आखिरकार हरियाणा में बीजेपी के मंत्री और विधायक ने ये मान ही लिया है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। जी हां, फरीदाबाद में बीजेपी के मंत्री और विधायक का कबूलनामा देखने को मिला है और वो भी पहली बार। सुनिए। क्या चलेगा? आपका पैसा दिए तुम्हारे का? शहर का मुफ्त आगे तो कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी। याद रखना। टैग वो रख दिया ऊपर से तो नीचे टूटती है। नगर निगम में लूट मचाती है। पेड़ लगते हैं तो पेड़ सामने नहीं मिलते। 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लगे, पता ही नहीं। पेड़ 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई, वो भी ये सड़क नहीं बनी। 4 साल फिर रोड बना रहे हैं। सरकार की बदनामी करा रखी है। माल खाते हैं तुम, समझा नहीं, माल खाते हैं, ये बदनामी होती है पूरा इनका। मेरा संजय बंसल मैं कह रहा हूँ पठा रखा नहीं, आप कहाँ चेक करोगे? मैं कह रहा हूँ चोर बैठा रखे दफ्तर के अंदर, दलालों का अड्डा बना के रख दिया नगर निगम। हमने भी 20 साल नगर निगम के काम किए हैं। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। अब बैठा रखे हैं दलाल, क्या काम करता है वो? किस लिए बैठा रखा वो? 10 करोड़ रुपए पेड़ पौधों पे गिनती करवा लो, पेड़ पौधों की। बिलो तो जाना ही नहीं चाहिए। बिलो क्यों दे रहे हैं? काम कैसे कर लेंगे? खूब दो बिलो, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग और उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा? सोचिए, फरीदाबाद के नगर निगम में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भरी मीटिंग में नगर निगम के अधिकारियों को इतना लताड़ा कि ये तक कह दिया कि तुम्हें कीड़े पड़ जाएंगे अगर तुम जनता का पैसा इस्तेमाल करते हो। मंत्री ने ये भी कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना हथकड़ियां लगवा दूंगा। तुम लोगों ने, अधिकारियों ने नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है। कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी। याद रखना, एक बाप की कमाई को तुम खा रहे हो, जनता के पैसे। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया। ये नहीं, हर चीज में पैसा चाहिए तुमको। ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हारी औलाद भुगतेंगे, तुम तो भुगतोगे। सर आपकी जब से हाँ जी तो मुझे सर इसके अंदर बताना सर, हमने डिवीजन वाइज जो है चेक करते हैं। कल मैंने डिवीजन 1 मंत्री जी केवल एक मिनट पर नगर निगम की बात करता हूँ। 7 गांव पिछड़ा हल्के के आपके नगर निगम 30% बिलो, 33% बिलो और वहाँ से 10% 43% पे ठेकेदार क्या कमाएगा? जो IMT में गए थे वहाँ से क्या है, उसने तो आरएमसी 20 विधायक जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात चल रही है। पहले 7 गांव पिछड़ा क्षेत्र के नगर निगम में है। जिस समय पंचायत थी, जितने काम चल रहे थे अधूरे हैं। 5 साल हो गए, आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। आप जाकर मुजैली में देखो, कम्युनिटी सेंटर बन रहा था, उसकी छत्ता नहीं लगी, जहाँ थी वो 5 साल में वही है। हजारों करोड़ रुपए उन 5 गांवों से गए हैं, क्योंकि अब वो मिल्कियत है, कोई सरकार के पैसे नहीं है। वहाँ पंचायत की जमीन गई, इकवार हुई थी, उसके पैसे थे। कम से कम उन पैसों को तो लगा दो। अगर सरकार का नहीं लगाए हैं, जो हजारों करोड़ जितने गए हैं, किसी पंचायत से 150 करोड़ है, किसी से 200 करोड़ है, किसी का 250 करोड़ है, कहीं लगाया है आपने? 2 करोड़ भी नहीं लगाया। तो सही जी, आप सोते ही जाएंगे, सड़क बना दी, नाली है ही नहीं, पानी कहाँ जाएगा? टूट जाएगी। जो मंत्री जी कह रहे ठीक कह रहे हैं, क्यों सरकार को बदनाम कर रहे हैं? कम से कम नाली तो बनाए वहाँ। आप ये देखिए, हमारे गांवों में जो जा रहे हैं, गांवों में जाकर देखो, जो मैं कह रहा हूँ, जो जिनकी गई है, ये सेक्टरों में गई है, मलेरिया की, साहूपुरा की, लेकिन वहाँ हालात देखो जाकर क्या है। वो सब कहते हैं इससे तो पंचायत बेहतर थी, ना कोई सफाई व्यवस्था है। सर आपकी सर एक्चुअली इस जो गाँव का क्षेत्र है सर, उसमें सीवर लाइन का वही सर आपने और वहाँ पर सबने ये माननीय CM साहब के सामने रखा कि हमारे यहाँ पर सीवर लाइन स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन का लिमिट बना हुआ है और उसका एक पास 600 करोड़ इस पूरे गाँव के जो 24 गाँव थे इनके लिए और 81 करोड़ में जो रेगुलराइज हुए, तो वो CM साहब ने 30% फंडिंग
अब हमारा ये था कि हम नहीं चाहते कि उसमें एक्स्ट्रा टेंडर लगे, हम उसका चाह रहे हैं कि नहीं बोर्ड वाइज उसको आप करो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मंत्री जी, एक सेकंड। एक मिनट बोलो, ये सारे सिस्टम की मॉनिटरिंग कौन करता है? एज पर स्पेसिफिकेशन काम कौन, क्वालिटी कौन चेक करता है? सर, किसका काम है? सर, जैसे आपने आज से 4 महीने पहले हाँ। कॉल किया, सैंपल आए 40 की स्ट्रेंथ चाहिए, टाइल की 20 की स्ट्रेंथ आ रही है उसकी। सर उसमें आपके ढक्कनों के सैंपल फेल हो गए, सर उसमें बता टाइलों में ये खा रहे, ढक्कनों में ये खा रहे, सीमेंटेड सड़क उसकी बताना है क्या करते हैं, प्लांट वालों से बताना चाहिए गणेश जी। मैं पिछले 1.5 साल से कमिश्नर साहब एक ही बात कह रहा हूँ कि आरएमसी प्लांट्स की कोई स्पेसिफिकेशन कोई डिसाइड करेगा। मिनी प्लांट्स का सारा माल ये लगा रहे हैं, आरएमसी M20 परचेज कर रहे हैं, M35 का बिल लेकर के सबमिट कर रहे हैं, जिसे फाड़ के ले जा रहे हैं उसे लगा हालात रहे हैं। से करो। और क्या कर रहे हैं, फरीदाबाद का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये काम करके चले जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे और फरीदाबाद के शहर के लोग रोते रह जाएंगे। सारे बाहर के ठेकेदार हैं। लूट मच गई क्यों? काम ही नहीं कर रहे। 35% बिलों पे काम कैसे ले लेगा वो? आप एक चीज बताओ, इस मोबाइल की कीमत कंपनी ने 16,000 रुपए रखी है, 15,000 रखी है, इसको 10,000 रुपए का देने वाला तो या तो कॉपी दे रहा या वो रिपेयर करके वो करके दे रहा। आरएमसी के प्लांट्स पर कमिश्नर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ये शहर सरकार पैसे दे ले हजारों करोड़ रुपए, लेकिन यदि आरएमसी के ऊपर आपने कोई लगाम इस तरीके की नहीं लगाई, क्योंकि पहले मैं बताता हूँ, मेरे घर की सड़क आज से 17 साल पहले बनी, कमिश्नर साहब, आज भी वैसी है वो 17 साल, और जो आज जो बन रही है महीना भर पहले वो सारी टूट रही है। कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सर इसमें मैं जो 17 साल से आज भी नहीं जैसी है, मटेरियल तो उसमें भी लगा। महीने में गंजी हो जाती है। ये आप सरकारी प्लांट करने को लफान जैसे प्लांट ऑथराइज क्यों कीजिए? ये जहां से भर्ती खरीदते हैं इसी करो, लफार करो, इसके अलावा काम ही नहीं। सारा पैसा ऐसे जनता का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये इंजीनियरिंग विभाग से चीफ और एससी अपने इस बारे में कमेंट्स